तीखे पानी के बताशे। बाकी तमाम जगहों की तरह लखनऊ में भी शादी होने से पहले उसका तय होना ज़रूरी होता है। शादी तय होने के मामलों में रवायत के मुताबिक ज़्यादातर लखनऊ वालों की पसंदीदा जगह भीड़ भाड़ वाले बाज़ार के बीचों बीच, जैसे अमीना पार्क का हनुमान जी मंदिर है, ऐसी जगह चुनी जाती हैं। लखनऊ वाले वैसे भी कम खर्च, बालानशी और टिकाऊ मामलों में यकीन रखते हैं। इस लिहाज से गौर फरमाए तो यहाँ पर तय हुई ज़्यादातर शादियाँ बाद में मिजाज नहीं मिलने के बावजूद टिकाऊ साबित हुई। मज़े की बात यह भी है कि इसमें अमीनाबाद की चाट का भी मुनासिब दखल है। साथ में जिनकी शादी तय होना होती है उन्हें कोई ख़ास तवज्जो न देते हुए बाकी पूरा ख़ानदान इसमें शिरकत करता है। बहुत से अमीनाबाद की ख़रीदारी वाले काम, मसलन चिटपुटिया बटन का पत्ता, जूड़े में लगाने वाली पिनों का पत्ता, रंगीन रिबन, पायजामों का नाड़ा, बच्चे की तिपहिया साइकिल, उड़द और मूंग की बड़ियाँ, टेटी का चप्पल वगैरह की ख़रीदारी भी लगे हाथ निपटा ही दी जाती है। तयशुदा दिन दोनों ही भरे पूरे परिवार रिक्शों पर लदे फंदे अमीनाबाद का रुख करते हैं। बुज़ुर्गों की तजुर्बे वाली सलाह पर मुलाकात का वक्त इस तरह मुकर्रर किया जाता है कि शाम होने से पहले ही इस काम को अंजाम दे दिया जाए, ताकि शक्ल सूरत और ख़ास तौर पर रंग के बारे में बाद में किसी किस्म की गलतफहमी पेश ना आए। शादी तय होने के अलावा बाकी सारे रवायत के मुताबिक कायदों का इल्म तकरीबन सबको ही पहले से ही होता है। फिर भी लड़की और लड़के दोनों ही की तरफ से पूरी तैयारी एक बार फिर दुरुस्त कर ली जाती है। जैसे लड़की की माँ अपनी होने वाली बहू से ये सवाल ज़रूर करें कि भिंडी काटने से पहले धोते हैं या काटने के बाद धोते हैं, लेकिन फिर भी ऐन वक्त पर मामूली सा कुछ हो ही जाता है। लड़की से सवाल जवाब की जिम्मेदारी ख़ास तौर पर लड़के की भाभियों और बहनों के सुपुर्द की जाती है। उधर लड़की को भी पहले से खबरदार कर दिया जाता है कि घर में भले ही लाख उधम मचा लो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शाइस्ता रहने की ज़रूरत है। एकदम सीधी गैया सी लगना। लड़के से गुफ्तगू की कमान लड़की के जीजा और चाचा संभालते हैं। अब तक लड़का और लड़की महज कनखियों से ही एक दूसरे पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं। इतना सब होने के बाद आखिरकार इस बात की नौबत आती है कि जब लड़की की माँ लड़के से कहती है, और बेटा लड़की से कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ये सुनते ही लड़का रवायत के मुताबिक कुछ घबरा सा जाता है और अटकते हुए लड़की से पूछता है, आपको भी अमीनाबाद की पत्ते वाली चाट पसंद है? इंतहाई बेवकूफ़ी वाले सवाल पर लड़की समझ जाती है कि सिर्फ घबराहट का नतीजा है। वैसे लड़का निहायत ही ज़हीन है। लड़की भी सकुचाए हुए जी में जवाब देती। वैसे दोनों का थोड़ा और बात करने का मन रहता है, लेकिन कमबख्त चाट का जिक्र आते ही लड़की की भाभी बात को वहीं ख़त्म करते हुए लड़के से कहती हैं, आइए तो इसी बात पर आपको चाट खिलाते हैं। वैसे तो अमीनाबाद में कहीं भी चाट खा लीजिए लाजवाब ही होती है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर चाट खाना एक मुसीबत से कम नहीं होता। इसकी एक माकूल वजह यह है कि लड़की को पहले से हिदायत के साथ ताकीद करके घर से लाया गया था कि बेहद तकल्लुफ़ के साथ महज एक पत्ता चाट ही खाना, और पानी के बताशे तो हरगिज़ नहीं खाना, क्योंकि इसमें मुंह फाड़ना पड़ता है, जो ऐसे नाजुक मौके के लिए गैर मुनासिब है। कमोबेश ऐसी ही ताकीदें लड़के को भी पेशतर की जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि लड़का और लड़की दोनों के बारे में एक राय कायम होती है कि दोनों ही बेहद शाइस्ता हैं, जो शादी तय होने में बेहद मददगार साबित होता है। लड़की का रंग गोह थोड़ा दबा होने के बावजूद लड़का ये सोचकर खुश हो जाता है कि लड़की कुछ खाती पीती नहीं है और आगे कोई ज़्यादा खर्च होने वाला नहीं है। ऐसी सारी कवायद के गुज़रने के बाद हमारे एक दोस्त की शादी आखिर हो ही गई। कुछ सालों बाद यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे वाली फिल्म के गाने के मुताबिक अमीनाबाद के हनुमान जी मंदिर के पास उसी चाट की दुकान पर गोद में बच्चा टांगे नज़र आ गए। भाभी जी उधर चाट खाने में मशगूल थीं। हाल चाल पूछना भर था कि हमारे दोस्त उखड़ गए। बोले, अम्मा चाट से फुर्सत मिले तो कुछ और सोचा जाए। एक पत्ता बैंगनी, एक पत्ता टिक्की, एक पत्ता सुहाल।
گبڑی ہوئی نیمبو والی مٹر پر ہاتھ صاف کر چکی ہیں، ابھی دہی بڑا چل رہا ہے، اس کے بعد تیکھے پانی کے بتاشوں کا نمبر آئے گا۔ ہم نے تعجب سے کہا، لیکن یہ تو پانی کے بتاشے کھاتی ہی نہیں تھی۔ اب بھابھی جی نے مسکرا کر ہماری طرف دیکھا اور کہا، بھائی صاحب، وہ تو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، ورنہ لکھنؤ کی وہ کون سی لڑکی ہے جو تیکھے پانی کے بتاشے نہیں کھاتی؟ اور آپ کے حساب سے یہ بھی تو خالص لکھنؤ روایت کا حصہ ہے، اس کی توہین تو ہم سے ہرگز بھی نہ ہو پائے گی۔ بات چونکہ نہایت ہی معقول روایت کے متعلق تھی، لہٰذا ہمیں لاجواب تو ہونا ہی تھا۔